दिया होगा ना, क्योंकि मनुष्य का लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। ठीक है, उसी प्राप्ति के लिए हम बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। पुनरप जन्मम पुनरप बार बार जन्म लेना, मर जाना, जन्म लेना, मर जाना। जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, न हमारा जन्म हो न मृत्यु। व्यक्ति को भयभीत करती है। आदमी को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? मृत्यु से लगता है। क्यों डर लगता है कि नहीं? आप लोगों को डर लगा? नहीं, डर नहीं लगता। आदमी को सबसे ज्यादा भय मृत्यु से लगता है। अब मृत्यु क्यों आती है? जन्म के कारण आती है। अगर हमारा जन्म न हो तो मृत्यु होगी। तो उसी जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए ये अंतिम पड़ाव है मनुष्य का शरीर। भगवान ने बात सोच समझ करके दिया है। तो जब हम जन्म लेते हैं तो बिल्कुल अनगढ़ रहते हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता, कोई जानकारी नहीं रहती है, संस्कारहीन रहते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारादुच्यते। जन्म से हर मनुष्य क्या है? शूद्र है। क्या है? शूद्र है। और शूद्र की कोई जाति नहीं है। ऐसा नहीं है कि शूद्र की कोई जाति बना देंगे। ये तो शूद्र की जाति जात पात जो है यहाँ के शासकों ने बनाया। जात पात जा करके अपना उल्लू सीधा किया, ठीक है ना, अपना घर भरने के लिए। और उसी जात पात में आज फंसे हुए हैं। और यही जात पात भविष्य में अगर हम संभले नहीं तो बहुत बड़ा संकट लेकर के आएगा। तो जन्म से हर आदमी शूद्र होता है। शूद्र माने कहते हैं अल्पज्ञ, जिसके पास किसी चीज की जानकारी न हो, कोई अनुभव न हो, उसे शूद्र कहते हैं। ठीक है ना? तो जन्म से सभी शूद्र होते हैं। जब जन्म लेते हैं कुछ जानते हैं क्या? बोलिए, गाड़ी चलाना, खाना पीना और कुछ बहुत कुछ करते हैं जीवन में, ये सब कुछ जानते हैं? कुछ नहीं जानते। लेकिन जैसे जैसे हमको संस्कार मिलता है वैसे वैसे अनुभव, हमारी जानकारी बढ़ती हुई चली जाए। आप लोग बोलेगा एकदम माता जी ध्यान सुनिए, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज धर्म के नाम पर लोग गाली दे रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को लोग गाली दे रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। उसका कारण हम लोग खुद है। हम खुद हैं। देवी देवताओं को हम लोग क्या बना दिया? कुत्ता और बिल्ली बना लिया कि जब चाहो कुछ फेंक दिया, फेंक के बुला लिया और फिर उनको विदा कर दिया। इसी की वजह से आज गाली सुना है हम लोग भी, हमारे देवी देवता भी गाली सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूजा पाठ, धर्म और जो भी कुछ है अध्यात्म का जो दर्शन है उसको हम नहीं समझ पाए। जब तक समझेंगे नहीं तब तक आशा मत करिए कि धर्म से हमको कुछ लाभ मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। ये दवा है, औषधि है। आपको बीमारी है और आपको दवा दे दिया जाए और आप दवा ले जा करके थाली में सजा करके अच्छा फूल से और आरती उतारिए, ये दवा महाराज जो आपको खाता है ठीक हो जाता है, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी ना? दवा के आरती उतरने से बीमारी ठीक हुई? खाने के लिए ठीक हुई। कब ठीक हुई? जब खाएंगे तब ठीक होगा। दवा के आरती उतरने से नहीं बीमारी ठीक हुई। और वो भी खाने के लिए बताया गया है नियम, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। उसी को आगे पीछे जो अनुशासन बताया गया उसके हिसाब से नहीं खाएंगी, बीमारी ठीक होने वाले नहीं, बल्कि हो सकता है कहीं रिएक्शन हो जाए।
परेशानी और बढ़ जाएगी। उसे खाई तो वही ठीक। डोज बढ़ जाएगा तो नुकसान कर जाएगा, कम होगा तो बीमारी ठीक ही नहीं होगी।